नमस्कार दोस्तों, डीप टॉक में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खास मेहमान है मेरे पास। लोगों की रिक्वेस्ट, लोगों ने कहा कि हमें और विमेन इंस्पायरिंग फिगर्स चाहिए, लोगों ने कहा और अलग-अलग फील्ड के लोग चाहिए और हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे और फाइनली अगर इनकी फील्ड की भाषा में बोलूँ तो मेरे शिकंजे में साक्षी मलिक का इंटरव्यू आ गया। वेलकम ओलंपिक चैंपियन साक्षी मलिक जी। साक्षी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। थैंक यू, आपने ये एग्री किया मेरे साथ यूट्यूब पे करने के लिए। और मैंने सुना है कि अभी बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग करके आप सीधा इस इंटरव्यू पे आए हो। जी सर, अभी हमारी ट्रेनिंग थी अराउंड 6 ओ क्लॉक की, तो फटाफट 8 तक फिनिश की मैंने कैसे भी करके। और जस्ट फटाफट तो मैं मैं आपसे बहुत आल्सो आई एम बातें वेरी करूँ। हाँ, आल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाँ, आज आपके साथ इंटरव्यू है, तो मैं सबको बता रही थी कि हाँ, आज मुझे जल्दी जाना है ट्रेनिंग से क्योंकि मेरा इंटरव्यू है आज, तो मैं सबको अरे बता के आई हूँ। आप जिस फील्ड में हो एक्चुअली मेरी फील्ड से बिल्कुल अलग है, तो आई एम नॉट हाँ। इवन श्योर आपने सुना भी है मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में कुछ पता है? मैं बिल्कुल सर, आप कैसी बात कर रहे हो। बहुत अच्छे से मैं आपको जानती हूँ और मैंने आपकी बुक्स पढ़ी है। मेरे हस्बैंड बहुत बुक्स पढ़ते हैं आपकी। ओह अ, नाइस! अरे जी वाह! हाँ। और आपकी जो मूवीज़ के ऊपर बुक्स के ऊपर जो मूवीज़ बनी हैं, वो हम सारी देखते हैं। थैंक तो यू। बिल्कुल लेकिन सर। आज मेरे बारे में नहीं है, मेरा ये तो मेरा ही चैनल है, मैं अपनी बातें तो रोज़ ही करता रहता हूँ, लेकिन आज आपके बारे में बात होगी और पूरी आपकी लाइफ़ वगैरह सब कुछ हम दुनिया भर की बातें करेंगे। लेकिन क्योंकि क्योंकि आपने कहा कि आप सीधा ट्रेनिंग से आ रहे हो, आप कितने घंटे जी। रोज़ ट्रेनिंग करते हो? अम, सुबह और शाम को मिला के यूँ मान लो अराउंड 6 घंटे हो जाते हैं। जैसे अभी मेरा जो सेशन था ना, वो मतलब मैंने 8 बजे आज फिनिश किया। वैसे मेरा चलता हुआ अराउंड 9 बजे तक स्ट्रेचिंग के साथ फिनिश करते हैं। हम 9 बजे तक फिनिश करते हैं, लेकिन आज आपके साथ इंटरव्यू था तो मैंने 8 बजे तक फिनिश किया। फिर हाफ एन आवर में मैंने फटाफट अपना थोड़ा बहुत जो है वो ब्रेकफ़ास्ट किया और मैं रेडी होके अभी वेरी एक्साइटेड फॉर आपके साथ 6 बात घंटे, करने के लिए। जी, 6 घंटे रोज़ आप फिटनेस ट्रेनिंग करते हो। छोड़ो जी। ये सब, हाँ? 6 हाँ, घंटे रोज़। लोग तो रोज़ 3 कहते हैं घंटे कि हमारे को मैं कई बार लोग कहते हैं हाँ, हमें करनी तो है एक्सरसाइज़ आधा घंटा तो करनी चाहिए, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिलता। आप 6 घंटे कर रहे हो। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमें आधा घंटा भी एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, मैं तो एथलीट हूँ और जो हमारा एम है वो तो बहुत बड़ा है, ओलंपिक लेवल तक है, मेडल जीतना है, जो मैंने पूरा भी किया है और आगे और मैं जीतना चाहती हूँ। तो हमारे लिए तो अगर देखा जाए तो ये 6 घंटे भी कम पड़ते हैं। यूँ सोचते हैं कि काश दिन में 1 सेशन और मिल जाए जिसमें हम थोड़ा बहुत और सीख सकें। लेकिन जो आम आदमी है, इवन को किसी भी जॉब पे है या किसी भी फील्ड में है वो, तो ज़रूर एक्सरसाइज़ उनको ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि वो डेली लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। अगर आप एक्सरसाइज़ करोगे तो आप फिट रहोगे, आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे। तो हाफ एन आवर नहीं, दिन में कुल मिला के 1 घंटा तो ज़रूर सबको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। उनको अपने आप में बहुत चेंज दिखेगा, वो बहुत एनर्जी से भरपूर रहेंगे और अपने वर्क में भी वो थकेंगे नहीं। तो बिल्कुल एक्सरसाइज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन डेली बेसिस पे। लेट अस से हम रिवाइंड करते हैं आपकी लाइफ करके, जैसे सपोजिंग एक हुँ, बायोपिक बन हुँ, रहा है हुँ, आपकी लाइफ में, तो जैसे मैं तो थोड़ा फिल्मी सा ही हूँ। तो हुँ, अगर आप जब जब आप 7-8 साल के थे, तो हुँ, हुँ। साक्षी कहाँ थी? क्या कर रही थी? कैसे स्कूल में थी? किस तरह की लड़की थी? बहुत चपड़-चपड़ करती थी, चुप रहती थी? क्या उसे अच्छा लगता था? 7-8 साल में आप कहाँ थे? क्या माहौल था आपके आस-पास? अ, बिल्कुल सर, जैसे शुरू से शुरू करते हैं। जैसे ना मेरा जो बचपन है ना वो गाँव में गया है। जैसे कौन-सा गाँव? मेरे कहाँ पे? ज़रा बताओ लोगों को। हुँ, मोखरा गाँव है, रोहतक के पास में ही है, जो ओके, मेरी अभी हाँ जी, तो गाँव मेरा मोखरा है, तो मेरा बचपन वहीं पे गया है। जब मैं पैदा हुई थी, तो मेरी मदर की जो है वो जॉब लगी थी। ओके। तो हाँ, तो मेरी मदर ने जो है वो मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया, तो मैं 3-4 साल तक वहीं रही। और मैं बहुत शुरुआत में बहुत शरारती थी, मतलब खेलना-कूदना, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना और मतलब शरारती बच्चे होते हैं ना, मैं उनमें आती थी। तो मेरे को बचपन से ही वहीं छोड़ दिया और मुझे मेरे दादा-दादी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो तो आपको शरारती क्यों माना जाता था? क्या मतलब आप इतने छोटे में शरारती थे आप? हाँ, बहुत शरारती थी, मतलब किसी से भी लड़ के आना, मतलब गाँव में, हरियाणा में, गाँव में आप माहौल तो देखते ही होंगे कि
किसी के भी लड़के आना, बाल फाड़ लेना और बाल बुक्स फाड़ना। फाड़ देना। ये मैं आपको जो हाँ। दिखा रहा हूँ, ये है आपका गाँव, ये मोखरा हरियाणा। आई जस्ट सर्च्ड ऑन गूगल मैप्स, सॉरी, मैं ऐसे ही, हाँ, मेरे को हाँ, अच्छा ये लगा। मेरा हाँ, गाँव है मोगरा। हाँ जी, हाँ ये जी, ये हाँ जी। ये जो एक्चुअली हुँ, ये फ़ोटोज़ जो आ रही है, ये आपके गाँव की फ़ोटोज़ है। मतलब मैं लोगों को बिल्कुल ये इसलिए मेरे दिखा रहा गाँव हूँ से। हुँ। क्योंकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, ये आपके गाँव में मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत बहुत मेरा याद मेरी आया? यादें जो है आप वो ताज़ा कर रहे हो, बिल्कुल। अरे मैं कुछ नहीं, ये गूगल कर रहे हैं। अरे वाह! क्या भैंसे हैं। ये तो ऐसी एरिया में हाँ। आप पले हुए हो, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं। हुँ, अभी तक तो हुँ, मतलब अभी तो ऑब्वियसली हम जाएँगे, पर हुँ, किसी भी भारतीय का अगर ऐसे जन्म होता तो ये तो नहीं हुँ, सोचता कि आगे चल के यार एक दिन गोल्ड मेडल जीत रहे होंगे हम रियो में। पता भी नहीं होता हुँ। रियो है कहाँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पता था मतलब कभी सुना ही नहीं था कि एक स्पोर्ट्स होता है, उसमें ऐसे-ऐसे हुँ, गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, मतलब कुछ भी तो नहीं पता था, नॉलेज का मतलब तो वहाँ स तो आते हैं। अभी तो आप 7-8 साल के शरारती बच्चे हो हाँ, जिसको हाँ, डाँटे पड़ रही हाँ। हैं। आपके दादा-दादी आप किस कैटेगरी में बोलोगे? मध्यम वर्ग के थे, लोअर मिडल क्लास थे, अपर क्लास थे, अमीर थे, लो बड़े-बड़े लोअर ज़मींदार हाँ, ज़मींदार नहीं। लगान लगान इकट्ठा करते थे? मुझे नहीं पता, आप बताओ। बहुत ही मतलब लोअर मिडल क्लास से हम थे कितना बड़ा घर और था आपका? नॉर्मल थोड़ा छोटा-सा ही घर था मतलब 2 कमरे हुँ। थे, भैंसों का अलग था रहने का और छोटी-सी बैठक थी जहाँ दादा और हमारे दादा सब बैठते थे। वो नहीं बोलते भैंसों की कि वो भैंसों की नॉलेज आपको काफ़ी है? हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि सर अभी भी मेरे पास 2 गायें हैं। वाओ! मतलब क्या नाम है अभी उनका? आई मीन नाम तो रखते ही है ना लोग पेट। हाँ। नहीं सर, नाम तो नहीं है पर अभी भी 2 गायें हैं जो तो हमारे लोग पास नाम है। नहीं रखते? अच्छा, लोग ऐसे कहते, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं था। पर जैसे जो आपकी भैंसें थी उनका नाम नहीं रखते थे? जब नहीं तो पहचानोगे कैसे कौन-सी कौन है? बचपन में ज़रूर रखा होगा, वो याद नहीं है, लेकिन अभी तो है नहीं, ना। पर नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर किसी के पास 6 भैंसें हैं, ठीक है? हुँ, तो वो सारी सेम-सेम ही लगती है, पता नहीं, या आप हाँ। रहने लग जाते हो तो आपको कैसे पता कि वही वो वाली बीमार है? तो नाम रख दो कि गुलाबो बीमार है या ऐसे, मतलब ऐसे नहीं करते लोग। आई डोंट नो। नहीं, इतना टाइम तो मुझे नहीं मिलता जैसे हुँ, हुँ। माँ करती है और जो गाय हुँ। को सँभालने वाले वो करते हैं। लेकिन इतनी बार देख लेते हैं कि हम ईज़िली पहचान लेते हैं कि कौन-सी हमारी है। जैसे गाँव में पता है क्या होता था? जैसे जब 7-8 साल में अभी हम बात कर रहे थे, जैसे मैं 7-8 साल की थी, तो बोल देते थे कि जाओ भैंस को नहला लाओ, जोड़ होते थे, मतलब पानी के बड़े-बड़े से जोड़ होते थे, तो को भैंसों को नहला लाओ। आई ये आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और प्लीज़ पूरी बताना। 7 साल हुँ, के बच्चे को जो इतना सा हुँ। होता है, उसको कह हाँ, रहे हाँ, जाओ हाँ। भैंसों को नहला के लाओ। भैंसों को नहला लाओ, आपको गूगल पे इतना पिक्चर्स भी छोटा बच्चा। मिलेंगी ये। बस हाथ में डंडा होता था और आप सर ये देखो मतलब गाँव में इतनी सारी भैंसें, एक छोटा-सा तालाब मतलब जोड़ बोलते थे उसको गाँव में। मतलब उसमें अगर सारी भैंसें चली जाएँ ना, तो भी हम बच्चे पहचान लेते थे कि हमारी कौन-सी वाली है। सब एक साथ पानी पी रही हैं, जोड़ में नहा रही हाँ, हैं। करेक्ट, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, इतना हाँ, कन्फ्यूजन। हाँ, इतना कुछ और हम दूर से बता देते हैं कि हमारी वो वाली है, हमारी वो वाली है। देख लो सर कुछ इतनी पहचान लगाते थे कर अब ली है। आपके घर का कोई पट्टा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं मतलब होता था ए गाँव ए में कई लगाते थे कुछ ना कुछ पर लेकिन आप अगर एक्सप्रेशन से पहचान लेते थे? हाँ, फिर देख लो जैसे ये मेरी तरह से, ये मेरी वाली है, ऐसे स्माइल करती है। एनीवे, सो भैंसों को आप नहलाते थे। ठीक, ये आपकी लाइफ चल रही है। हाँ, जैसे भैंसों को नहला लिया, स्कूल चले गए, स्कूल से बीच में छुट्टी लेके आ गए, मतलब बहुत ऐसे मस्ती की और ऐसे लाइफ थी जब तक मैं गाँव में थी। मेरा मतलब आप यकीन नहीं मानोगे दादा-दादी अभी नहीं है इस दुनिया में लेकिन ना उन जितना लगाव मुझे आज तक किसी से दे भी आर नहीं लाइक हुआ है, योर तो दे वर मतलब लाइक योर पेरेंट्स होंगे। आपके पेरेंट्स ही हो गए वो एक तरह से, मतलब वो है। बिल्कुल पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, अभी भी और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव और है। तो स्कूल वगैरह जाते थे? हाँ, गाँव में जैसे स्कूल जाते थे और मैं उनकी इतनी लाडली होती थी कि मतलब कुछ भी कराती थी, स्कूल में छुट्टी ले लेती थी, बीच में आ जाती थी, किसी को मार देती थी, तो वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। तो गाँव की लाइफ बहुत छोटी रही। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ना पेरेंट्स बोले कि ऐसे तो हमारी बच्ची बिगड़ जाएगी, तो हम इसको शहर में लेके आएँगे रोहतक में। बिगड़ जाएगी गाँव तो में, क्यों? क्योंकि आप गाँव में मार-पिटाई बिगड़ कर रहे गए। थे। हाँ, मतलब और वो एजुकेशन भी नहीं थी सर इतना वहाँ पे अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ, ओके। हाँ। कुछ ऐसे कुछ आइडिया भी था कि मैं बड़े होके क्या करूँगी? सर उस टाइम पे सीरियसली कोई आइडिया नहीं था। उस टाइम पे पता है लाइफ ऐसी लगती थी जैसे बस यही लाइफ है अपना स्कूल में जाना है, खेलना है जैसे मैंने कहा भैंस को नहला लाना है,
कुएँ पे से पानी भर लाना है। मतलब इतना मन लगने लग गया था गाँव में कि हाँ, यही मेरा घर है और मुझे यहीं रहना है। मतलब रियल जो पेरेंट्स थे ना, उनकी तो याद भी नहीं आती थी कि हाँ, वहाँ जाना भी है एक ना एक दिन। तो मैं दादा-दादी के पास रहती थी। तो कभी मन में आया ही नहीं कि मुझे ये करना है या मुझे वो बनना है, क्योंकि उस टाइम पे जो जो माइंड था ना, वो बिल्कुल एक लिमिटेड घेरे में था। मतलब एक इतना ही हुँ, सर्कल था कि सिर्फ इतना है, क्योंकि कहीं बाहर नहीं निकले थे, कुछ देखा नहीं था, कुछ पता नहीं था कि स्पोर्ट्स भी क्या चीज़ होती है। बस हुँ, हुँ। ये था कि जैसे गाँव की लड़कियाँ जो मेरे से बड़ी थी वो पढ़ रही हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, दैट्स इट। ये लाइफ है, इतना ही पता था। फिर अच्छा एनीवे कितने साल के थे जब आप शहर गए और कौन से शहर गए? मैं सर शायद मैं वैसे तो मैं शायद 6 5-6 साल की थी जब मुझे रोहतक ले आए गए थे। हुँ, तो वो मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था, क्योंकि जब रियली? अपना बच्चा जो हुँ, वो बच्चा जो है इतना अच्छा लाइफ एन्जॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है गाँव में, मस्ती है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि फिर पेरेंट्स जो हैं वो मुझे शहर ले आए, तो वो मेरे लिए बहुत अब मैं इतनी रोई थी सर कि जब मुझे पता चला ना कि मेरे पेरेंट्स लेने आ रहे हैं, तो आप हुँ, मज़ाक नहीं मानोगे, मुझे आज भी वो सीन हल्का-सा याद आता है, सब चीज़ तो याद नहीं बची, लेकिन वो याद है, गाँव में एक शादी चल रही थी, तो ना मैं वो शादी में मैं पंडाल में जाके छुप गई थी कि मुझे आज लेके जाएँगे, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि अभी आपके पेरेंट्स आएँगे लेने उस दिन और आपको रोहतक जाना है और आप वहीं रहोगे आज के बाद। तो बस फिर इतना ज़्यादा शरारती थी मैं कि बस मुझे खेलना था, स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे डीएवी स्कूल में रनिंग होती थी या बास्केटबॉल या कुछ भी होता था, मुझे पार्ट लेना होता था कि मैं, क्योंकि शरारती बच्चा तो था ही और बस खेलना कूदना है कैसे भी करके, पढ़ाई से बच के किसी भी स्पोर्ट्स में जाना है। धीरे-धीरे एज बड़ी हुई और नॉलेज आना शुरू हुआ कि स्पोर्ट्स भी कोई चीज़ है। तो कहीं न कहीं था कि मुझे भी स्पोर्ट्स खेलना है। मैं स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ। मतलब मैं पेरेंट्स को बोलती थी आगे कि मैं स्पोर्ट्स करना चाहती हूँ, पर ये नहीं पता क्या करना है, हुँ, क्यों करना है? ओलंपिक के बारे में नहीं पता, किसी मेन टारगेट के बारे में नहीं पता, बस स्पोर्ट्स खेलना है। तो क्या हुआ, लकीली जो है ना घर के पास में स्टेडियम था। तो पेरेंट्स बोले चलो ठीक है, तुझे खेलना कूदना इतना ज़्यादा पसंद है ना साथ में, तो हम तेरा खेलना कूदना कराते हैं साथ में। तो वो मुझे घर के पास में स्टेडियम में लेके गए। तो वहाँ ना जिम्नास्टिक थी, एथलेटिक्स थी, रेसलिंग थी और बॉक्सिंग थी। हुँ, तो उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक में लेके गए, तो मैं 2-4 दिन गई वहाँ। मुझे मज़ा ही नहीं आया। नहीं ये मेरा हुँ, नहीं है। मतलब होता है ना, कोई एक चीज़ बुला रही होती है। फिर हाँ, एथलेटिक तो मैं स्कूल में करती रहती थी। मैं 400 मीटर में पार्ट ले लेती थी, जैसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे। हाँ। फिर मुझे एक दिन वो रेसलिंग वाली उसमें ले गए जगह पे, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कितने एज मुझे थी आपकी तब? मैं अराउंड सर 12 11-12 साल की हो चुकी थी उस टाइम पे आके मतलब शहर आके। तो 11-12 साल की थी और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, लड़के और 1-2 लड़कियाँ जो हैं वो कुश्ती कर रही हैं। वो ऐसे जैसे भी मैंने देखा, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने कभी देखी भी नहीं थी लाइफ में। मतलब कोई होता है ना कि बैकग्राउंड, जैसे दंगल मूवी में गीता बबीता का पेरेंट्स को बैकग्राउंड था, पता था उनको कि क्या करवाना है हमारे बच्चों से हमें। हाँ, तो हाँ। हाँ, उनके पेरेंट्स को पता था कि हमें अपने बच्चों से क्या करवाना है। नहीं क्योंकि वो उनके फादर खुद रेसलर थे ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो तो आपका उनको तो ऐसा पता, था ही नहीं। हाँ, हाँ। आपके पापा क्या करते थे? सर गवर्नमेंट जॉब में थे, वो कंडक्टर थे, डीटीसी में कंडक्टर थे वो। तो दिल्ली ही जो वाज़ अ बस डीटीसी बसें, कंडक्टर इन बस दिल्ली। कंडक्टर, तो दिल्ली, पर हाँ वो जी। पर रहते आप रोहतक में थे, जो मेरे को जिनको नहीं पता ज़्यादा लोगों को रोहतक दिल्ली से काफ़ी पास है, लेकिन अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं जाने में, मतलब गाड़ी में या बस में 2 घंटे के अराउंड लगते हैं। तो पहले 2 घंटे दिल्ली पहुँचते थे बस फिर में, कंडक्टिंग है, हाँ। फिर उसके बाद पूरा दिन बस में रह के टिकटें हुँ, काटते थे और फिर पूरी उसके बाद टिकटें फिर से काटे, बस में वापस आते थे। वापस आते थे घर पे। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे तो मतलब टफ लाइफ हाँ। टफ लाइफ, जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए उठती थी, जैसे बाद की बात है ये, मैं 4 बजे उठती थी ना, तो मेरे पापा 4 बजे रेडी हो रहे होते थे, ड्यूटी जाने आप के लिए, पापा। वो 4 बजे जाते थे, वो रेडी हो रहे होते थे, वो ड्यूटी पे निकलते थे और मैं ट्रेनिंग पे निकलती थी, मतलब सेम सा टाइमिंग था। तो जैसे फिर उन्होंने मुझे कुश्ती में डाल दिया और फिर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, मुझे नहीं तो यही गेम इतने करना है। कम मतलब आई एम इमेजिनिंग डीटीसी कंडक्टर आपकी मदर भी वर्क कर रही थी? हाँ, मदर तो जब मैं इतनी लकी थी उनके लिए कि मैं पैदा हुई और मम्मी की तुरंत जॉब लग गई थी। तो मेरी मम्मी थी, जैसे ये आंगनवाड़ी नहीं होती है, जैसे जहाँ बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ खाने-पीने का सामान होता है, आंगनवाड़ियाँ आंगनवाड़ी या बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। आंगनवाड़ी, हाँ।
हाँ, उसमें वर्कर थे। हाँ, आंगनवाड़ी में शुरुआत में वो वर्कर थे। तो हाँ। आंगनवाड़ी की वर्कर और भी डीटीसी के बस कंडक्टर की भी हुँ, जॉब जो है, आई डोंट थिंक हुँ। सैलरी ज़्यादा होती है। नहीं सर, ठीक है। जैसे पेरेंट्स ने बताया ना, ₹2500 तनख्वाह थी पापा की। हुँ, वॉव! ₹2500 ढाई से ₹3000 तनख्वाह थी पापा की। मम्मी की 5 से 6000 थी, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे जब मैंने रेसलिंग शुरू हुँ, की थी, तो उनकी इतनी तनख्वाह थी, पर मतलब जो जब भी है हमने घर शुरू में किया। मतलब 7-8 हज़ार रुपए उसमें पूरा घर भी मतलब आपको घर घर का किराया जो भी रेंट देना है, खाना-पीना करना है, आपके भाई-बहन भी हैं, राइट? हाँ, एक बड़ा भाई है मेरा, एक एक 2 बड़ा भाई आप है 2 साल। 2 बच्चे भी पालने हैं और आप कह रहे हो अच्छे स्कूल में भी आपको डाला डीएवी। वो सबसे टफ था, मतलब पापा, जैसे होता है ना कि कई बार घर चलाते-चलाते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। मैंने मैंने खुद देखा हुआ है पापा इतने दुखी होते हुए कि स्कूल का किराया, स्कूल की फीस इतनी हो जाती थी, मतलब स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको यूँ था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। रेसलिंग तक वैसे ही लोग कम पहुँचते हैं, क्योंकि हुँ, हुँ। और वो भी लड़कियाँ तो बहुत ही कम पहुँचती हैं और स्पेशली हुँ, जैसे हुँ। आपने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आपके फादर रेसलर हुँ, थे या ऐसा हुँ, था। तो हुँ। मेरे को वो जर्नी बताओ थोड़ी। सर जैसे अम, जैसे स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन होता है, जैसे एथलेटिक का हो गया, जैसे आज 100 मीटर रेस है या 400 मीटर रेस है या शॉट पुट है, तो मुझे होता था मुझे एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है। मेरे को तो सब में पार्ट लेना है। तो मुझे आज भी याद है, एक स्कूल का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैं 100 मीटर में भी फर्स्ट थी, 400 मीटर में भी फर्स्ट थी, और शॉट पुट होता है ना, वो लोहे की बॉल होती है, वो फेंकना होता है, शॉट पुट। मैं हुँ, उसमें भी हुँ। फर्स्ट थी। तो मतलब कुल मिला के मुझे लगता था कि हाँ, ताकत में भी मैंने सबसे आगे फेंक दिया, और दौड़ में भी मैंने सबसे आगे वो कर लिया। तो था, मतलब बॉडी में था कि मैं फिज़िकल, मतलब ये था कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर क्रिकेट देखते थे, तो वहाँ स्पोर्ट्स में से जाना है मतलब आपने सोचा कि मेरे को प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनना है? या आपको लगा मुझे स्पोर्ट्स में हॉबी है आपकी या मेरे को बड़ा अच्छा लगता है या आपको लगा नहीं मुझे जाना है इसमें, मुझे जाना है, मुझे मतलब ये नहीं पता था कि ब कहाँ तक किस जाना है? लिए जाना है, कहाँ तक जाना है, क्यों जाना है? बस खेलना-कूदना अच्छा लगता था। जैसे खिलवा लो, कूदवा लो, कुछ भी करवा लो, वो मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो जाना है बस कैसे भी करके, पर ये नहीं पता था कि क्यों जाना है, कौन-सा मेडल लेने जाना है, कौन से लेवल तक जाना है, ये कुछ भी नहीं पता था शुरुआत में। तो फिर पेरेंट्स ने जैसे कुश्ती में मुझे डाल दिया, और वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने फिर वहाँ से मैंने कुश्ती शुरू की। क्या अ, इंटरेस्टिंग वो लगा आपको कुश्ती में? आप कुश्ती में सबसे मुझे ज़्यादा ये इंटर हाँ। कुश्ती कुश्ती में क्या एक चीज़ मिलती है? क्योंकि जो कुश्ती खेलने वाला ही बता सकता है वो, इसलिए आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या है? सर जैसे सबसे पहले इंटरेस्टिंग तो मुझे लगा, जैसे मैं एक हॉल में गई, और मतलब ना, हमारे आपने रेसलिंग मैच तो देख लिया होगा दंगल मूवी हाँ, में। ऑफ़ कोर्स। एक छो हाँ, एक छोटा-सा हॉल, और यूँ मान लो थोड़े से छोटा दरवाज़ा कितना होता है? हुँ, 6 फुट 7 फुट ऊँचा और थोड़ा-सा चौड़ा। तो मुझे ये लगा कि इतने छोटे से दरवाजे में ये इतना बड़ा रेसलिंग मैट आया कैसे? हुँ। समझ रहे हो ना? वो रेसलिंग मैट तो कितना हाँ, बड़ा होता है जिस पर हाँ, कुश्ती बनती है। हाँ। तो मैं रेसलिंग हॉल में गई कि दरवाजे तो इतने छोटे-छोटे हैं, और ये रेसलिंग मैट इतना इसके अंदर आया कैसे? इतना बड़ा, चौड़ा, ये इसके अंदर हाँ। कैसे आया? तो ये ऐसे मन में रहता था कि ये कैसे, मुझे लगा है पहले रेसलिंग मैट लगाया होगा, फिर ऊपर से इन्होंने दीवार बना दी होंगी। पहले तो वो रख के फिर ऊपर से इन्होंने दीवार हाँ। बना दी होंगी। तो अरे ऐसे इतना थोड़ा इतना ना इतनी नासमझ वाली पूरी मतलब सोच दीवार ली। हाँ, 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 मतलब फिर पहले रेसलिंग मैट रख दिया और फिर उसके बाद ये हॉल बना दिया होगा। हाँ। तो फिर एक दिन उन्होंने, जैसे सफाई तो होती है, फिर वो मैट उठाया ना, तब पता चला कि उस मैट के नीचे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे गद्दे होते हैं, जो कि एडजस्ट होके वो पूरा रेसलिंग मैट बनता है। तो इंटरेस्टिंग लगा, फिर जैसे 1-2 दिन मैंने जाना शुरू किया ना, तो 2-3 लड़कियाँ थी जब मैंने वहाँ रेसलिंग शुरू की, सिर्फ 2 से 3 लड़कियाँ थी, बाकी बहुत लड़के थे। तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे बातचीत होती रही कि आप क्यों आए हो कुश्ती में, क्या करना है? तो जैसे वो दीदी ने बताया कि मैं तो इंटरनेशनल हूँ, मैं ऐसे हवाई जहाज में बैठ के मैं दूसरे देश में गई हूँ। मेरे को इतना इंटरेस्टिंग, मतलब इतना मज़ा आया ये बात सुन के। तो मैं बोली, अगर मैं भी ऐसे फर्स्ट आ जाऊँगी तो मुझे भी हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा? तो वो दीदी बोली, "हाँ, मिलेगा।" तो वो बोले कि अगर आप इंडिया में फर्स्ट आ जाओगे ना बेटा, तो आप हवाई जहाज में बैठ सकते हो। सिर्फ इतना सुनने को मिला था, क्योंकि सपनों वॉव! में और मतलब ऐसे आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखा है। हुँ, मतलब कभी नज़दीक से भी नहीं देखा, कि खड़े हुए भी नहीं देखा हाँ। था कि कैसे होता है। कभी आसमान में उड़ते देख लिया, आवाज़ आती थी तो गाँव में चिल्ली मारते थे, "ये आज तो हवाई जहाज हमारे गाँव के ऊपर से गया है।" तो
मुझे लगा ये तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि बस मुझे फर्स्ट ही तो आना है और फिर मुझे हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब इतना मैंने सिर्फ सर जो हार्ड वर्क शुरू किया ना, मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मुझे एक्सपीरियंस करना है कि हवाई जहाज में बैठना है और वो बैठ के कैसा लगता है, कैसी फील आती है, कैसे वो आसमान में उड़ता है। तो वो चीज़ ने मुझे कुश्ती शुरू करवाई। यार तुम रुला रहे ये हो मुझे अभी। आई मीन हाँ। आई वाओ! नहीं मैं समझ सकता हूँ कि हुँ, आप किस जी। बैकग्राउंड से और आप कैसे उस टाइम पे ये नहीं लग रहा होता। जो हम हुँ, बातें करते हैं ना कि एक ऐसे जो पिक्चरों में हुँ, हुँ, दिखाते हैं कि हुँ, हुँ, ये रहो मेरा सपना है, मैं ये करूँ, हुँ, एक्चुअली शुरू हुँ, आप इतने छोटे-छोटे हुँ, सपने थे आपके बेसिकली। तो यही हुँ, बहुत बड़ा सपना हो गया कि यार हवाई जहाज में बैठने मिल हुँ। जाएगा। ये तो सर बहुत बड़ा था। मतलब हाँ। कई बार जैसे होता है ना कि कई बार प्लेन थोड़ी ज़्यादा ऊँचाई से जा रहा होता है, कई बार थोड़ी कम ऊँचाई से जा रहा होता है। तो जैसे किसी से बात करती थी कि मैंने तो इतनी ऊँचाई से भी देखा हुआ है कि मुझे तो क्लियर भी देखा हुआ है मैंने तो हवाई जहाज़। तो तो फिर दीदी ने बताया कि ऐसे बैठ सकते हो ना सर, वो फिर मैंने हार्ड वर्क वहाँ से शुरू कर दिया, कि अभी तो कुश्ती ही एक ज़रिया है जो मुझे हवाई जहाज़ में बिठा सकता है। तो उन लोगों को आप क्या बोलोगे? साक्षी जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में लाना चाहते हैं, एक हुँ, हुँ। क्या सबको अपना हवाई जहाज ढूँढना पड़ेगा? कोई कि मेरे कोई सपना या कोई लक्ष्य या कुछ ऐसे बनाना ज़रूरी है? सर मेरा मानना है अगर किसी भी इंसान को कोई चीज़ सच्ची में चाहिए ना, एक्चुअल में कि हाँ, दिल से उसे चाहिए है वो चीज़, तो सर वो चीज़ फिर वो डिसिप्लिन अपने आप में ही वो मतलब आना शुरू हो जाता है या वो ले ही आते हैं कि हाँ, हुँ, अगर मुझे भी हवाई जहाज में नहीं बैठना होता या मेरा वो सपना ही नहीं होता या मुझे वो क्यूरियोसिटी ही नहीं होती, तो शायद सर मैं भी फिर वो लाइन में या वो डिसिप्लिन में लड़की हो ही नहीं पाती। तो मैं सबको बस हुँ, यही बता रही हूँ कि कुछ भी अगर आपको करना है कि आपको एक्चुअल में वो चीज़ चाहिए, किसी भी फील्ड में आपको वो जॉब चाहिए है या वो अचीवमेंट चाहिए है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा कि हाँ, आपको वो एक्चुअल में चाहिए है, तो अपने आप फिर डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। फिर यूँ लगेगा कि हाँ, वो चीज़ अचीव करनी है, तो ये करना पड़ेगा। ये करे बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो हुँ, अगर आपको एक्चुअल में चाहिए होगा, तो आप अनडिसिप्लिन की तरफ वैसे भी नहीं जा सकते हो, कुछ गलत नहीं कर सकते हो। बस आपको फिर फ़ोकस यही रहेगा कि ये चीज़ करनी है, क्योंकि मुझे वो हासिल करना है। तो वो फिर अपने आप हुँ। आना शुरू हो जाता है सर। पहला बड़ा मेडल आपका कौन-सा था जो आपको लगा कि हाँ, जिससे आपको थोड़ा मतलब सडनली लोगों को पता लगा कि हाँ, भाई साक्षी मलिक कोई है? जैसे मीडिया कवरेज जैसे आया। जैसे चिल्ड्रन कप में मेरा गोल्ड आ गया था वहाँ पे, फिर कैडेट के बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए। किसी में सिल्वर आ गया, किसी में ब्रॉन्ज़ आ गया, जैसे रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप हुई। फिर जो सबसे बड़ा मेडल था ना, वो सर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, मतलब वर्ल्ड लेवल का था। तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल आया ना, फिर मुझे लगा कि यस अभी क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियों को हराया था और मेरा वर्ल्ड में मेडल आ गया था। मतलब वर्ल्ड में मेडल लाना इस हम 21 जने गए थे, मतलब 14 तो लड़कियाँ और 14 लड़के 7 लड़कियाँ। तो सिर्फ हम 21 बच्चों में से मतलब सिर्फ मेरा मेडल आया था, ब्रॉन्ज़ मेडल वर्ल्ड लेवल पे। तो वहाँ से मुझे लगा यस हाँ, कि अभी बहुत अच्छा हो सकता है। फिर धीरे-धीरे सर पता चलना शुरू हो गया कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वहाँ है, हुँ, फिर एशियन गेम्स है, ओलंपिक है जो एक सबसे बड़ा एथलीट का सपना होता है एक ओलंपिक्स गेम्स में जाना और मेडल जीतना। तो वहाँ से मुझे मतलब इतना ज़्यादा रेसलिंग से लगाव हो गया था कि मुझे रेसलिंग के अलावा सब कुछ नहीं दिखता। आज भी नहीं दिखता मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं अटैच हूँ अपने गेम से। तो वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि हाँ, अब है कि पता लग गया सब कुछ कि ओलंपिक में जाना है और फ़ील करना है कि ओलंपिक कैसा होता है, ओलंपिक पोडियम कैसा होता है और बस मेडल जीतना है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, मीडिया कवरेज मिली कि हाँ, मेरा अकेली का फ़ोटो आया न्यूज़पेपर में कि इसने वर्ल्ड में मेडल जीता और फिर जो है बातें भी होना शुरू हो गई कि हाँ, ये अच्छी लड़की है और कुछ कर सकती है। तो वहाँ से जो है वो स्टार्टिंग हुई, वो 2010 की बात है। और जो अपनी-अपनी फील्ड में जीतना चाहते हैं, चाहे नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम करना चाहते हैं, चाहे बॉडी बनाना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस चलाना चाहते हैं। क्या है क्या है आप में अलग औरों से या ऑफ कोर्स भगवान का बहुत हाथ रहता है, लेकिन एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। आपने बहुत बार हुँ, परफ़ॉर्म हुँ, किया है कंसिस्टेंटली। तो वो हुँ। कैसे हुआ है? व्हाट हैज़ मेड द डिफरेंस? सर एक होता है टैलेंट कि हाँ, ये बहुत टैलेंटेड है और ये तो मुझे जो लगता है ना कि मुझे जो अचीवमेंट्स मिली हैं, वो सर मैं टोटली हार्ड वर्क से मिली है मुझे। घिसाई, मतलब घिस-घिस के। घिस-घिस के क्योंकि ना मतलब मैं अपने आप को ना बहुत टैलेंटेड पहलवान नहीं बोल सकती कि लाइक वेरी क्लासी ऐसे दिखा के ऐसे कर दिया, ये मूव्स दिखा के ये वाली टेक्निक कर दी। नहीं ऐसे भी बहुत सारे रेसलर्स हैं, किसी को टैलेंट पे के बेस पे मिलता है, किसी को हार्ड वर्क पे मिलता है। तो मेरा जो मेडल्स मिले हैं हमेशा, मुझे लगता है कि मैंने
बहुत हार्ड वर्क किया, मतलब हार्ड वर्क से मुझे मिला है। तो बस मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि किसी में टैलेंट होता है, जैसे किसी का दिमाग होता है कि आप एक बार कोई पैराग्राफ पढ़ लोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। किसी को 4-5 बार पढ़ने पे याद होता है। जिसने एक बार पढ़ लिया वो तो टैलेंटेड हो गया, कितना अच्छा दिमाग चलता है उसका कि एक ही बार में उसने कैच कर लिया। तो मेरे साथ था कि मुझे हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता था। तो मेरी जो हुँ। भी अचीवमेंट्स हैं वो टोटली हार्ड वर्क बेस पे है कि हाँ, हार्ड वर्क से ही मिलता है मुझे। और आपको कैसा लगा आज का हमारा इंटरैक्शन, बातचीत? सर ये कोई इंटरव्यू तो था ही नहीं कि मतलब बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छी बातें हुई। इसको ये नहीं बोल सकते कि फॉर्मल बातें हैं या सिर्फ नहीं, नहीं, इंटरव्यू हो 2 गया दोस्त या बात कर फिनिश रहे है। हैं। हाँ, 2 मुझे भी दोस्त बात ऐसा बहुत फ़ील हुआ। बहुत बार ऐसा थोड़ा-सा इमोशनल भी हुआ बीच में कि पीछे वाली बातें याद कर रही हूँ और जो भी है ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा सर। मैं मतलब बहुत खुश हूँ आज। मतलब मेरा जो जो भी टाइम आपसे बात करके है ये मतलब एक लाइफ में बहुत अच्छी तरीके में ऐड हो गया है। ये नहीं है कि मेरे मतलब मैं याद करूँगी इस टाइम को कि हाँ, ये बहुत अच्छा मेरा टाइम गया है। थैंक यू। एंड सेम फीलिंग मेरी है। मुझे थोड़ी फ्रैंकली नर्वसनेस थी कि स्पोर्ट्स, जब भी स्पोर्ट्स होता है मेरे को इतनी, मतलब मैं उस फील्ड से हुँ, नहीं हुँ। हूँ। तो हुँ, नॉर्मली मैं यहाँ पे जैसे कोई किसी ने एग्जाम क्लियर किया होता है हुँ, आईएएस का, या किसी ने कोई बिजनेस खोला है, वो फिर भी मेरे को लगता है कि हाँ, ये मैं समझ हुँ, सकता हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स में मुश्किल होती है। लेकिन हम इतनी देर से बातें करे जा रहे हैं, यू नो हुँ। ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ लाइफ में। कभी मौका लगा तो सेम हम है जरूर सर। एक्चुअली भी मिलेंगे। श्योर एंड सर, श्योर। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।